अभी हम आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है आप लोगों के 2022 की लव रीडिंग। तमाम स्टार्स की लव रीडिंग से मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। उसमें आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने क्या एहतियात करना है और आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई क्या उनको शादी के बंधन में बंधने के लिए क्या काम करना चाहिए, या जिन लोगों की शादियां हुई हैं उनके मतलब के वो आप उन लोगों का जो घरेलू माहौल है या उसमें क्या ऐसे इक़दामात करें कि उसमें खैर व बरकत और इजाफ़ा हो जाए, या आप लोग जिससे मोहब्बत करते हैं आप लोगों के स्पाउस से मुतल्लिक़ वहाँ क्या चीज़ें आ सकती हैं जिसको आप करके अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी लव की मुतल्लिक़ा ज़िंदगी, या जिससे आप अपना शादी का इरादा करना चाहते हैं या जिससे आपकी शादी हुई है उससे मुतल्लिक़ आपको किस तरह के सोच विचार और किस तरह की प्लानिंग करें तो आपके मामलात में बेहतरी रहे। तो चलते हैं सबसे पहले एरीज़ की तरफ कि एरीज़ वालों के लिए इस साल में आप लोगों के सोलमेट से मुतल्लिक़, आप लोगों के अज़दवाजी मामलात से मुतल्लिक़ और आप लोगों की मोहब्बत से मुतल्लिक़ किस तरह की आप लोगों की रीडिंग आती है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है और आपके जो मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि एरीज़ वालों को थीम ऑफ दी जो है वो ईयर 2022 लव से मुतल्लिक़, मोहब्बत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें मिलती हुई नज़र आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। जिनकी शादी वगैरह से मुतल्लिक़ मामलात हैं या जिनके घरेलू मामलात जो प्रॉब्लम का शिकार हैं उनके मुतल्लिक़ काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। तो आप लोगों के जो है वो लव रीडिंग से मुतल्लिक़ स्टार्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम आप लोगों के देखते हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक। तो एरीज़ वाले जो शादीशुदा नहीं हैं या जिनके शादीशुदा जो मामलात रुके हुए हैं उनको कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है जनवरी से लेकर अप्रैल तक। रिश्तों से मुतल्लिक़ तो रुकावटें दूर होंगी, और अगर आप घर में अपने बच्चों के साथ हैं, फैमिली में हैं, तो आपकी फैमिली में भी काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तोहफ़ा तहाइफ भी देंगे एक दूसरे को तो भी मोहब्बत बढ़ जाएगी, मामलात में बेहतरियाँ रहेंगी। इस 4 माह के पीरियड में आपको काफ़ी हद तक जो है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो है वो टाइम पीरियड आ रहा है उसमें आपके लिए आसानियाँ रहेंगी। मई से लेकर अगस्त तक आप जिसके साथ भी रिलेशन में हैं, जिसके साथ भी मामलात में हैं, उसमें काफ़ी हद तक रुकावटें आ सकती हैं। रिश्तों से मुतल्लिक़ चीज़ें टूट भी सकती हैं, और या ये कि जिनके मामलात जो है रुकावट का शिकार हैं, अपनी शादी से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम है, चीज़ें रुकी हुई हैं, वो शायद ख़त्म भी हो जाएं और नए शुरू हो जाएं, यानी तब्दीलियाँ हैं। या जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत यकमुश्त ख़त्म हो जाए और नई मोहब्बत ज़िंदगी में आ जाए, या जो आप मोहब्बत से मुतल्लिक़ आपको जो रुकावटें थी वो रुकावटें दूर हो जाएं। और जनाब सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको अपने सोलमेट से मुतल्लिक़, अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी। आप फैसला नहीं कर पाओगे कि आपने क्या फ़ैसला करना है या किस तरह के मामलात को लेके चलना है अपने रिलेशन से मुतल्लिक़। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप बड़ों का मशवरा लें, बुज़ुर्गों का मशवरा लें और नई शुरुआत करें। देखें, मुश्किलें परेशानियाँ जो हैं वो रिलेशंस में आती रहती हैं। आप लोग अपने फ्यूचर को देखकर, अपने हालात को देखकर बेहतर प्लानिंग करेंगे तो आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरियाँ आ जाएंगी। ओवरऑल जो रुकावटें, जो रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो आखिरकार ठीक हो ही जाएगी, मगर यहाँ आपको तदब्बर के साथ, इल्म व हिकमत के साथ चलने की ज़रूरत है। तो चलिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। टॉरस वालों की अगर हम लव रीडिंग की, सोलमेट से मुतल्लिक़, रिलेशन से मुतल्लिक़ बात करें तो टॉरस वालों के हम जो हॉरोस्कोप को 3 हिस्सों में डिवीजन करें तो जनाब जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप बड़ा अच्छे तरीके से अपनी लव का, अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का आगाज़ करेंगे। घर के माहौल में बेहतरियाँ, नई अचीवमेंट और नए नए फ़ैसले, नई नई उम्मीदें, नई नई उमंगें और रुके हुए काम, रुकी हुई मंगनियाँ, रुके हुए रिश्ते होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। अगर आप लोग टॉरस वाले
इस पूरे साल में शादी से मुतल्लिका मामलात करना चाहते हैं तो आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में ज़रूर फैसला करके कर लीजिएगा। यानी कि आप अपनी शादी को, अपनी रिलेशन को लॉन्ग ना लेके जाइएगा, क्योंकि आगे जो मामलात हैं वो कुछ अजीब किस्म के हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। क्योंकि मई और अगस्त में आप लोगों के सोलमेट से मुतल्लिका मामलात, रिलेशन से मुतल्लिका मामलात में खुफिया रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा। खुफिया रिलेशनशिप यानी कि अगर आप जिससे मोहब्बत करते हैं तो उसकी कोई खबरें जो आपको नहीं मिल रही वो मिलना शुरू हो जाएंगी, और जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच रही वो पहुंचना शुरू हो जाएंगी। रुके हुए मामलात आपकी नज़र में आना शुरू हो जाएंगे। थोड़े से जो है वो बातें, दिल की बातें शायद आप तक पूरी तरह नहीं पहुंचती, मोहब्बत के मामलात पूरी तरह नहीं पहुंच रहे। इसलिए एहतियात का जो है ये पीरियड है, और आपने जिससे मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत का इज़हार आपको सही तरीके से अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना बाखबर रहिएगा। और अगर हम आप लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक को देखें तो आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। वो आपकी जो कोशिश है वो आपके इर्द गिर्द के लोग करते हुए नजर आएंगे, यानी डिस्टर्बेंस आ सकती है, रुकावट आ सकती है, रिलेशन में रुकावटें आपको फील होंगी। अगर आपकी घरेलू ज़िंदगी है, मियाँ बीवी बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो अमलियात के ज़रिए, रूहानी तरीके से या बदअसरात के ज़रिए उनको ख़राब किया जा सकता है। एहतियात बहुत अहम है। आपका जो पहला पीरियड है बड़ा कमाल का है, बड़े बड़े फ़ैसले करें। और दूसरे पीरियड में आपने अपने रिलेशन से मुतल्लिका जो मामलात हैं उसके ऊपर ख़बर रखनी है कि कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ इसको ठीक किया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन में आप जो है थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और रुकावट आ सकती है। इसलिए बड़ा आप लोगों के लिए, टॉरस वालों के लिए बड़ा बाखबर रहना इस साल में रिलेशन से मुतल्लिका ज़रूरी है। नई वालों के लव रीडिंग, प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात और घरेलू ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आप लोगों की लव रीडिंग को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके जो रिलेशन से मुतल्लिका मामलात हैं, सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हैं, आप लोगों की जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ना चाहती है, आपकी वो ज़िंदगी के मामलात उस तरीके से नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं। इसलिए रुकावटें मौजूद हैं, इनको हल करने के लिए आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोगों के मई से लेकर अगस्त तक को लें, जो आपके 4 माह बनते, तो इसमें आप अपने सोलमेट से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइएगा। आप टू द पॉइंट रहिएगा। अगर शादी करनी है तो डायरेक्ट बताइएगा, अगर मोहब्बत करते हैं तो उसका इज़हार डायरेक्ट कीजिएगा। अगर आपको अपने स्पाउस से मुतल्लिका कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो डायरेक्ट उससे डीलिंग कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। और जनाब अगर हम सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपकी लव रीडिंग की बात करें तो आपके मामलात में बड़ी बेहतरी आ जाएगी, रिलेशंस में बेहतरी आ जाएगी। आप अपना घर बसा सकते हैं और नया घर ले सकते हैं। रिलेशन से मुतल्लिका आपको आसानियाँ हो जाएंगी, मोहब्बत का इज़हार हो पाएगा, आपका स्पाउस आपसे इज़हार मोहब्बत कर सकता है और काफ़ी हद तक आपके घरेलू माहौल में सुकून और खैर व बरकत आ जाएगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। कैंसर वालों की लव रीडिंग से मुतल्लिका बात करें, रिलेशन से मुतल्लिका बात करें, 2022 में आप लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा, तो आपके अगर लव रीडिंग से मुतल्लिका मामलात को हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप थोड़ा सा डबल माइंडेड होंगे। रिलेशन से मुतल्लिका के आपको फ़ैसला करना चाहिए या नहीं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं या जिससे आप रिलेशन निभाना चाहते हैं या जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं, क्या उसको चलाना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए। डबल माइंडेड रहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। या इसमें एक और बात भी आ सकती है कि आप 2 जगहों पे अपनी मोहब्बत को भी ले जाते नज़र आते हैं, यानी अगर एक से मोहब्बत कर रहे हैं तो दूसरी के साथ भी या दूसरे के साथ भी अहदो पैमान नज़र आ सकता है। इसलिए इस तरह के मामलात आपको फील होंगे, डबल माइंडेड, रिलेशन डबल और चीज़ें कुछ तो इस तरह की चीज़ें आपको चलेंगी, मगर मोहब्बत आपकी जीत जाएगी, आपके मामला ठीक रहेंगे, क्योंकि मई से लेकर अगस्त तक आपके रिलेशन में
बड़ी हद तक आसानियाँ, बेहतरियाँ और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप जिससे शादी चाहते हैं, घर का माहौल चाहते हैं बेहतर, और अपने महबूब को आप अपने मुताबिक जो है चला सकते हैं, आसानियाँ रहेंगी, बेहतरियाँ रहेंगी, इसलिए आप अपनी शादी के दिन रख सकते हैं, बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और जनाब सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ अच्छी अच्छी खबरें, यानी कि अगर आप किसी को अपना जो है शादी का पैगाम भिजवाना चाहते हैं तो ज़रूर भिजवाइए, और अगर आप अपने घर वालों को बात करना चाहते हैं शादी से मुतल्लिक़, रिलेशन से मुतल्लिक़, तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करने वाले हैं और आसानियाँ नज़र आती हैं। और उम्मीद है कि जिनकी शादी और रिश्तों में रुकावटें हैं काफ़ी हद तक अल्लाह दूर कर देंगे, और काफ़ी हद तक आपके मामला बेहतरी की तरफ रिलेशन से मुतल्लिक़ चले जाएंगे। मोहब्बत की देवी मेहरबान होती हुई और आपके मामला को ठीक करती हुई नज़र आती है। लियो, बुर्ज अस्त और सियारा शम्स वालों की अगर हम लव रीडिंग की बात करें कि आप लोगों के 2022 में आप लोगों की मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो बात है, आप लोगों के स्पाउस से मुतल्लिक़, रिलेशन से मुतल्लिक़ बातचीत किस तरह जा रही है, आपके रिलेशन में क्या चीज़ें रहेंगी, तो जनाब जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप लोगों के मामलात में बड़ी तेज़ी आ जाएगी। तेज़ी किस तरह की आ जाएगी कि अगर आप अपने घर में हैं तो अपने घर वालों से जो है वो ज़ुबान दराज़ी मत कीजिएगा, यानी कि स्पीड में बात मत कीजिएगा, एहतियात से अगले की बात सुनिएगा। अगर किसी की मोहब्बत में है तो उसको सुनिएगा, बल्कि ये ना हो कि आप अपने जो है वो फ़ैसले अगले के ऊपर लगाएं। तो इसलिए अपनी ज़ुबान का भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो आपने इस्तेमाल करना है ताकि मामलात ख़राब ना हो, क्योंकि मामलात आपके अज़दवाजी मामलात हो या घरेलू मामलात से मुतल्लिक़ कोई चीज़ें हों या जिसे आप मोहब्बत करते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसमें एक और बात भी, आपके रिलेशन में स्पीड के साथ इजाफा भी हो सकता है, अच्छे भी हो सकते हैं, मगर आप लोग एहतियात का दामन रखिएगा, कोई ऐसी बात ना निकले जिससे अगले का दिल टूट जाए। और अगर जनाब हम मई से लेकर अगस्त की बात करें तो रिलेशन में नेगेटिविटी आ जाएगी। आप जिसे प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिससे चल रहे हैं, या घर का माहौल है या जो भी है, उसमें जो चीज़ें चल रही हैं रिश्तेदारों से मुतल्लिक़ या आप के सोलमेट से मुतल्लिक़, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, उन सोचों को ख़त्म करें। लाजमी तो नहीं कि हर बंदा गलत हो, लाजमी तो नहीं कि आपका ही बताया हुआ फ़ैसला जो है वो ठीक हो या आप जो सोच रहे हैं वो ठीक हो, इसलिए वहाँ भी प्रॉब्लम थोड़ी सी मौजूद है, एहतियात कीजिएगा। और जनाब सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो आप लोगों का लियो वालों का लव सर्कल है, आप लोगों का रोमांस है, मोहब्बत है, बड़ी कमाल की है। यानी कि अगर आप लोगों ने अपनी शादी से मुतल्लिक़ अगर दिन तय करने हैं या आपने किसी से मोहब्बत का इजहार पूरे तरीके से करना है कि जिससे आपको रिजल्ट मिले, फ़ायदा मिले, तो कोशिश कीजिएगा सितंबर से दिसंबर तक में फ़ैसला कीजिएगा। और ये जो डबल माइंडेड है किसी भी फ़ैसले में, उससे निकलिएगा। जो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं उससे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसमें आपको जो है दो राय नहीं रखनी चाहिए, एक ही फ़ैसला करना चाहिए और उसका इजहार भी कर देना चाहिए। इसलिए नेगेटिविटी और ये जो चीज़ें चलती रहेंगी, मगर एंड ऑफ द ईयर आपको आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला चाहेंगे तो मिल ही जाएगी। विर्गो वालों के 2022 में रोमांस, लव रीडिंग और रिलेशंस की बात करें तो जनाब विर्गो वालों के मामला जिनके लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे थे वो सुलह सफाई की तरफ जाते हुए वाज़ेह नज़र आते हैं, और जिन लोगों के निकाह मंगनियाँ रुकी हुई थी वो भी होते हुए नज़र आते हैं, आसानियाँ नज़र आती हैं, चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। तो अगर आप लोगों के लव रीडिंग से मुतल्लिक़ सर्कल को देखें हम, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपकी जो मोहब्बत से मुतल्लिक़, रिलेशन से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। मगर एक बात एहतियात रखिएगा कि कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि आपके मामलात को वॉच कर रहा है, देख रहा है, वो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। रिलेशन से मुतल्लिक़ वो आपको खुद ही पता चल जाएगा थोड़ा सा, अगर आप नज़र
बढ़ाएंगे नज़र आ जाएगा। जनाब अगर मई से लेकर अगस्त तक लें बात, तो आप लोगों किसी एग्रीमेंट में साइन, यानी कि एग्रीमेंट हो सकता है, शादी का एग्रीमेंट हो सकता है, निकाह का एग्रीमेंट हो सकता है, आपकी बात पक्की हो सकती है और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी रिलेशनशिप मुतल्लिका ठीक हो जाएंगी। अहदो पैमा आपके सही साबित होंगे, मोहब्बत आपकी जो है जिससे आप करते हैं वो आपको काफ़ी हद तक काबिल कबूल हो जाएगी। और जनाब सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपके वालिदैन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपका कोई रिश्ता आ सकता है, रुका हुआ रिश्ता या जो रिलेशन है वो चल सकते हैं। और एक और बात अहम कि आप अगर चाहेंगे तो शादी करवाकर आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं। आप जो है अपने मामलात में काफ़ी हद तक आसानियाँ देखेंगे, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार सही तरीके से हो पाएगा और आपको आपकी मोहब्बत जो है वो मिलती हुई नज़र आती है इस पोर्शन में। मगर ये सारे जो मामलात होंगे ये अचानक होंगे, स्पीड के साथ होंगे, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि हर चीज़ जिस तरह चट मंगनी पट व्याह वाला जो मौजू है वो आपके ऊपर तदारक आता हुआ नजर आएगा। तो अचानक ही सारा कुछ हो जाएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करें। लिब्रा वालों की 2022 की रिलेशनशिप मुतल्लिका, लव रीडिंग से मुतल्लिका अगर हम बात करें कि आप लोगों का 2022 में रिलेशन कैसा रहेगा और जिससे आप क्या मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत चलेगी या जिससे आपकी शादी होना चाहिए वो शादी होती हुई नज़र आती है। तो जनाब आप लोगों की अगर लव रीडिंग को 3 हिस्सों में हम अगर तकसीम करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपकी जो चीज़ें आपने स्पाउस से मुतल्लिका, अपने रिलेशन से मुतल्लिका, जहाँ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिका चल रही हैं, वहाँ काफ़ी हद तक नेगेटिविटी आती हुई नज़र आती है। यानी कि बातें चलती हुई नज़र आएंगी, शायद आपके साथ आपका जो रिलेशन है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या आपके साथ जो मामलात हैं वो ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस तरह की नेगेटिविटी दोनों तरफ से आ सकती है। इसका आपने ख्याल रखना है, इसको कैसे ठीक करना है, इसको आपने अपनी ज़ुबान और अपने अखलाक से भरपूर ठीक करने की कोशिश करनी है। जनाब अगर हम मई से अगस्त का लें आप लोगों का रिलेशन, तो तब्दीलियां आ सकती हैं। शायद जिनके जो रिश्तों में प्रॉब्लम है वो रिश्ते जो है वो तलाक की सूरत में भी जा सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, रिलेशन में तब्दीलियां आ रही हैं, या जिसको आप जो मुश्किल के साथ अपने बंधन में बांध के लेके जा रहे हों या जिनसे आप अपनी मोहब्बत को चला रहे हों वो शायद टूट जाए। तब्दीलियां हैं और नई मोहब्बतें, नई शादियां और नई जो है शुरुआत हो सकती है। इसलिए आप लोगों ने इस सर्कल को, इस मामलात को भी बड़ा तवज्जो के साथ करना है। और अगर जनाब हम आप लोगों का सितंबर से दिसंबर तक देखें तो आप लोग कोशिश करें अपनी शादी के दिन जो तय करने हैं तो इस 4 जो है महीनों में तय कर लें, क्योंकि इनमें आपके लिए आसानियां हैं, बेहतरियां हैं, ऑप्शंस हैं और कोई सॉलिड किस्म की ऑप्शन या मंगनी या रिश्ता आ सकता है जो आपके मामलात को तक़वियत दे सकता है, मामलात में आसानियां हो सकती हैं। आप लोगों का काफ़ी हद तक जो क्लैरिटी का मामला है वो जाके नवंबर और दिसंबर में क्लियर होगा और वहीं पे जाके आपका जो है रिश्तों के मामलात, मोहब्बत के मामलात, प्यार और मोहब्बत की चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना घर बसाना है, आपने अपने रिलेशन को साथ लेके चलना है या आपने अपनी ज़िंदगी को जो है वो नया रुख देना है। तो इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल कीजिएगा, देखिएगा कि कैसे होता है और कोई मशवरा हो तो आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों की लव रीडिंग की बात करें कि आप लोगों का रिलेशन, आप लोगों का 2022 में मोहब्बत का मामला कैसा रहेगा और आप लोगों से के स्पाउस से मुतल्लिका, मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात किस तरफ जाएंगे। तो जनाब आप लोगों के जो लव रीडिंग के सर्कल को हम 3 पोर्शन में अगर हम तकसीम करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। किस तरह की क्लैरिटी कि आपने जिससे शादी करनी है, जिससे आपने रिलेशन रखना है, उसको लेके चलना है या नहीं चलना, मगर आप फैसला कर लेंगे कि आपने काम क्या करना है या जिससे आपकी शादी में या रिश्तों में रुकावटें थी वो दूर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ये काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और इस क्लैरिटी में आप देखेंगे कि अपने अपने मामलात को किस तरह लेके चलना है।
और जनाब मई से लेकर आप लोगों का अगस्त का जो पीरियड है ये थोड़ा सा मुहतात रहने का है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर आपकी शादी हुई हुई है और अगर आप किसी से रिश्ता में मुंसलिक होना चाहते हैं तो आप लोग एहतियात रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन चलेगी, आप सही फैसला की तरफ नहीं आ पाओगे, आपको डिस्टर्बेंस रहेगी कि ये चीज़ें किस तरह ठीक होंगी, मामलात में किस तरह मदद होगी या चीज़ें किस तरह क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। जनाब अगर हम आप लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर को देखें तो आपके रिलेशंस में, आपके जो प्यार और मोहब्बत के मामलात में काफ़ी हद तक पॉजिटिव तब्दीलियां मौजूद होंगी। आप अपनी मोहब्बत को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेंगे और शायद आप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएं, और जो रिश्ता अज़दवाज में है उनके मामलात में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आ जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, घर में सुकून और खैर बरकत नज़र आती है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे इज़हार मोहब्बत करते हुए नज़र आते हैं और तोहफ़े तहाइफ देते हुए नज़र आते हैं। मगर याद रखिएगा, आपके इर्द गिर्द, वो कहते हैं कि मोहब्बत करने वालों को लोग जीने नहीं देते, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपकी मोहब्बत में रखना बन कर आपकी मोहब्बत को बर्बाद भी कर सकते हैं। एहतियात का दामन नहीं छोड़ना ताकि मामलात आपके ठीक रहें। सेजिटेरियस वालों की 2022 में लव रीडिंग से मुतल्लिका मामलात कैसे रहेंगे, आप लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा और आप लोग अपने स्पाउस से मुतल्लिका क्या सोच रहे हैं। अगर जनाब हम आप लोगों की लव रीडिंग को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके रिलेशंस में, आपके स्पाउस से मुतल्लिका मामलात में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन नज़र आती है, डिस्टर्बेंस नज़र आती है। आप जो फैसला करना चाहते हैं या घरेलू माहौल है उसमें भी आपको अजीबोगरीब किस्म की तब्दीलियाँ या वो वाला मोहब्बत का इज़हार नहीं नज़र आ रहा जो आप चाहते हैं। डिस्टर्बेंस रहेगी, इसलिए ये चीज़ें, ये वाला पीरियड है, इसको आपने बड़ी अक्ल व फहम से चलाना है और मामलात को देख के चलना है, क्योंकि आप लोगों का मई से लेकर अगस्त तक का टाइम पीरियड मोहब्बत से मुतल्लिका, स्पाउस से मुतल्लिका बहुत पॉजिटिव है। आपके जो अगर शादी से मुतल्लिका मामलात रुके हुए हैं वो भी हो सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इन्हीं दिनों में आप लोग फैसला कर लें कि आपने कौन सा दिन जो है रखना है अपनी शादी से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का इज़हार मोहब्बत भी इन माह में आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आसानी और बेहतरियाँ नजर आएंगी। जनाब सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप लोग जो है वो थोड़े से डबल माइंडेड हो जाएंगे, या आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी घरेलू ज़िंदगी को बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। आपको थोड़ी सी डबल माइंडेड होने की वजह से रिलेशंस में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मगर आप अपनी परेशानी को ज़रूर ख़त्म करें। और ख़ास कर जिन लोगों की 2 शादियां हुई हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस हो सकती है। कोशिश करें कि आप जिससे मोहब्बत करें उसी की तरफ फोकस करें और रिलेशन को मजबूत करें। आप लोगों का पॉजिटिव रहना अपने रिलेशन से मुतल्लिका इस पूरे साल में बहुत ज़रूरी है। किसी की भी बात को सुन के फैसला मत कीजिएगा, अपने रिलेशन को खुद हैंडल कीजिएगा, खुद फैसला कीजिएगा। आपको अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि आप जो फैसला करेंगे वो आपके हक में बेहतर ही जाएगा और बिल आखिर आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। कैप्रिकॉर्न वालों का 2022 प्यार से मुतल्लिका, मोहब्बत से मुतल्लिका क्या खबरें होने जा रही हैं। तो जनाब आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की रीडिंग को हम 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप लोगों की मंगनी से मुतल्लिका, सोलमेट से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका मामलात में पॉजिटिविटी आएगी। रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो सकते हैं और जो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हैं वो आसानियों, बेहतरियों और प्यार और मोहब्बत में बनते हुए नज़र आते हैं। आसानियाँ हैं, मोहब्बत है, खैर व बरकत, आसानियाँ, और जो भी आप पैगाम किसी को रिश्तों से मुतल्लिका भिजवाएंगे तो पॉजिटिव खबर आपको मिल ही जाएगी। जनाब मई से लेकर अगस्त तक आपको खबरें मिलेंगी, अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी और ये खबरें आपके रिलेशंस को मज़ीद बढ़ाएंगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मुलाकातें बढ़ जाएंगी। अगर आप अपने घर में हैं तो घर में माहौल जो है वो खबरों वाला, अच्छी अच्छी खबरों वाला, इंजॉयमेंट और रिलेशंस को बेहतरी की तरफ आप जाते हुए महसूस करेंगे। खासकर जिनके मामलात में रुकावटें थी वो रुकावटें दूर होती हुई नजर आएंगी, जिसमें आपके रिश्तेदार काफ़ी हद तक अहम किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। मगर जनाब आप लोगों के लिए एहतियात ज़रूरी है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी बात
पैदा हो सकती है कि बात बनते बनते बिगड़ सकती है और चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। मगर आप अपनी अक्ल व फ़हम से सोच समझ कर अपने मामलात को हैंडल कीजिएगा। अगर घर के माहौल में लड़ाई झगड़ा है या मुश्किल या परेशानी है तो उसको आपने अपने अक्ल व फ़हम के साथ ठीक करना है, ना कि लड़ाई झगड़े से मामलात को डिस्टर्ब करना है। और बिलाखिर अल्लाह ताला आपको कामयाब ही करेंगे और आपका रिलेशन, आपकी मोहब्बत आपको मिल ही जाएगी। मगर कोई दुश्मन और हासद तो मौजूद है जो आपके मामलात को ख़राब कर रहे हैं। उनके ऊपर निगाह रखनी है कि वो क्या ऐसी बातें आपके स्पाउस को, आपके रिलेशंस को करते हैं जिससे माहौल और जिससे चीज़ें बिगड़ रही हैं और मामलात ख़राब हो रहे हैं। क्यूरियस बुर्ज दिलों वालों की लव रीडिंग से मुतल्लिका बात करें कि 2022 में आप लोगों की प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात क्या रहेंगे। तो जनाब, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत को, रिलेशन को, स्पाउस को, मंगनी को और शादी को हम 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप लोगों के रिलेशंस में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गर्मजोशी रहेगी। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आसानियाँ रहेंगी, बेहतरियाँ रहेंगी, रुके हुए काम रिलेशन से मुतल्लिका हो जाएंगे और आपका घर, आपका जो है वो जन्नत का गहवारा नज़र आएगा। और काफ़ी हद तक बेहतरियाँ हैं, बेहतर फ़ैसले और बेहतर फ़ैसलों के साथ आसानियाँ रहेंगी। जनाब, अगर हम आप लोगों के मई से लेकर अगस्त को देखें तो जिन लोगों के रिश्ते नहीं आए हुए उनको बाहर से, आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से रिश्ते भी आ सकते हैं, या वो रिलेशंस के लिए आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री का विज़िट भी कर सकते हैं। और ये जो विज़िट है ये इनको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। यानी कि जो जो फैसला करना चाहते हैं ज़रूर करें, काफ़ी हद तक आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहेगी। जनाब, आप लोगों के लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है, ये पीरियड काफ़ी हद तक जो है वो आप लोगों ने देखना है कि किस तरह गुजरेगा। ये पीरियड ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि इसमें बदलाव है, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ। अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिविटी भी आ सकती है, या आपको वो बातें पता चल सकती हैं या वो ख़बरें पता चल सकती हैं जिससे आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ सकती है। रिलेशंस में नेगेटिविटी आती हुई और हालात और घर के माहौल में रुकावटें नज़र आती हैं। इसलिए जो तीसरा साइकिल है, मैं कोशिश आपको यही मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करें कि वहाँ शादी, मंगनी और रिश्तों को जो है वो ना इतना लेके जाएं और ना ऐसा फैसला करें कि अगर करना भी है तो कोई रूहानी मदद या रूहानी हेल्प लेके करें कि जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ और खैर व बरकत आ जाए। इस वालों की 2022 में हम रिलेशन से मुतल्लिका, मैरिज से मुतल्लिका और शादी से मुतल्लिका अगर हम बात करें कि आप लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा, घर का माहौल कैसा रहेगा, आपकी शादी हो सकती है या नहीं, अगर हुई हुई है तो उसमें क्या मामलात रहेंगे, उसको हम 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप लोगों को काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी फील होगी रिलेशंस में। रिलेशंस के सिलसिला में आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। अगर आपने कोई रिश्ता करना है तो ज़रूर कीजिएगा, फ़ैसला करना है तो ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी हद तक आसानियाँ नज़र आएंगी। 2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप फंसे हुए थे मगर वो चीज़ आपकी क्लैरिटी में चले जाएगी और आप बेहतर फैसला कर पाओगे। जनाब, मई से लेकर अगस्त तक आपको अपने रिलेशंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा, जिनसे आप जो है वो स्पाउस में है, रिश्तों में है, मोहब्बत में है, स्पाउस से मुतल्लिका जो मामला हैं वहाँ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिएगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे कि क्या होना है क्या नहीं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना आपके लिए फ़ायदा मंद भी हो सकता है, मगर उसमें आप जो है वो सारी चीज़ें साथ लेके चलिएगा, फ़हम फरासत को साथ लेके चलिएगा, अक्ल फ़हम के साथ आपने डीलिंग अच्छी करनी है। अपने जज्बात में आके कोई ऐसी बात ज़ुबान से नहीं निकाल देनी जिससे रिलेशन ख़राब हो, रिश्तों में ख़राबियाँ हो या प्रॉब्लम आए। और जनाब, सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये वाले जो पीरियड है इसमें आपके रिलेशन में काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है और करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर आपका निज़ाम बिगड़ सकता है, रिलेशन से मुतल्लिका चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, शायद जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल
ख़त्म हो जाएं और नए सिरे से शुरू हो जाएं। मगर काफ़ी हद तक मुश्किलें और परेशानियां मौजूद हैं इस पीरियड में, इसको आपने ठीक करना है। और आप लोग अपने मामलात में जहां रिलेशन में कमियां हों, कोताहियां हों, प्रॉब्लम हो, उसको रूहानी मदद और रूहानी अमाल से ठीक कर सकते हैं। अल्लाह की मदद आ सकती है, मगर बात यही है कि किसी अल्लाह वाले का अगर हाथ हो, किसी बुजुर्ग का हाथ हो और आप किसी की दुआओं में शामिल हों, तो ये रिलेशन, ये प्यार और ये मोहब्बत और ये साल ये 2022 क्या बल्कि सारी ज़िंदगी भी आसानी और मोहब्बत और प्यार में गुजर सकती है। कोशिश ये करें कि किसी के साथ जुड़ जाएं जो आपके लिए दुआ करे और आपकी ज़िंदगी को संवार दे।